नमस्कार भाई, आपका स्वागत है एक और ट्रांसफर टॉक में। ऑब्वियसली न्यूज़ जो है वो आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे। अल इत्तिफाकी एक और नया प्लेयर साइन कर रही है एंड ऑब्वियसली इट्स डेम्बेले। डेम्बेले कौन सा आप गेस करिएगा कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंटोनियो से भी लिंक हो रही थी, फेबिनियो जा रहा है। एम्बापे पे क्या न्यूज़ है? इज ही गोइंग टू अल हिलाल? क्या सऊदी इट्स गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल? यूरोप को बंद करके सऊदी की एक मात्र लीग चलेगी, या फिर वो पीएसजी में रुक के एक सीजन पूरा बैठेगा, चिल मारेगा भाई, बढ़िया पैसे कमाएगा और उसमें लौटेगा? या फिर मैड्रिड वाला मूव जो है, जो कि पेरिस ने एज सच कोई कमेंट नहीं किया, बस काम रहने को कहा है मैड्रिड फैंस को। एंड लास्ट टाइम दिस हैपेंड, उन्होंने फीगो को साइन कर लिया था। पेरिस मेड अ सिमिलर स्टेटमेंट, काफी समय जो हो चुका है उस बात को, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बारसा की ज्यादा न्यूज नहीं है, कोई प्लेयर अंदर आने की बात नहीं है। निको की डील थोड़ी सी अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली हॉलैंड की यूनाइटेड की फाइनल बिड होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं इस बार एक ही बिड हो, ऐसे एक दो तीन करके ना हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं, प्री सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड यू वांट अ स्ट्राइकर भाई, किसी भी तरीके से। वो दिख रहा था यूनाइटेड का आर्सेनल मैच, आर्सेनल ने मतलब कमाल कर दिया उस मैच में, लेकिन एक स्ट्राइकर की कमी बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज प्रीटी एविडेंट इन दिस यूनाइटेड टीम। हॉलैंड की बिड पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका आप सीधे कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो अभी तक आप क्या रेटिंग दोगे उसको आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में बता दो। हॉलैंड की डील अगर हो जाती है तो वी हैव माउंटेन, वी हैव उनाना हिन एंड हॉलैंड। अगर हम ये तीन साइनिंग ही करते हैं और एमराबात वगैरह सब जब जब आप छोड़ जाओ। कमेंट कर रहे होगे तो मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। 700 को लाइक टारगेट में डाल रहा हूँ, तो कमेंट करके बता रहे हो तो लाइक कर देना। कमेंट नहीं भी कर रहे हो तो भी लाइक कर देना, मुझे मैं नहीं आता, मुझे लाइक चाहिए मेरा बस। जो यूनाइटेड फैंस है जो वो कमेंट कर सकते हैं, जो नहीं है जो आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो पे, मोर देन वेलकम, आप भी दे देना। हॉलैंड की न्यूज़ पे आते हैं। तो भाई एक तो मैं धीरे बात करने की कोशिश करूंगा कि मल्टीपल वीडियोस में लाइव में भी मेरे को रिमाइंडर दिया जाता है कि मैं ऐसा लग रहा है 2x में बोल रहा हूँ। धीरे बोलूंगा मैं कि हॉलैंड की जो बिड है उस पे फैब्रिजो भाई की अपडेट आई है कि यूनाइटेड अगले हफ्ते वी विल सबमिट एन ऑफिशियल बिड। अगले हफ्ते मतलब संडे तो हो ही है, मतलब अब मंडे को देख रहे हो, तो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एक बिड सबमिट हो जाएगी ऑन हॉयलैंड एंड 60 मिलियन का अराउंड पैकेज आ रहा है व्हिच अटलांटा वांट। एंड यूनाइटेड कैसे स्ट्रक्चर करेगी दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड कि क्या पहली बिड में हो जाती है डील या मल्टीपल बिड्स लगेंगी, जो चाहते नहीं, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, क्योंकि हॉयलैंड विल एनीवे नॉट बी एबल टू जॉइन यूनाइटेड ऑन द यूएस टूर पे वो आ नहीं पाएगा। ही विल प्रोबब्ली जॉइन अस जब हमारा लेंस के अगेंस्ट मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, फाइनल पार्ट ऑफ द टूर जो होगा 6 अगस्त को, आई थिंक 5 अगस्त को हमारा लास्ट मैच है टूर, मतलब प्री सीजन का। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट मैच 15th को है हमारा मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद वुल्व्स। तो वो हमारा सीधे प्रीमियर लीग का मैच ओपनर है। तो हॉयलैंड विल बी कमिंग इन मोस्ट लाइकली। देखो अब आएगा हर जगह से, मैंने आपको बताया था एल्फ्रेडो पडूला जो रिलायबल इटालियन सोर्स है, डिमार्जियो है वो भी रिलायबल सोर्स है, और भी सोर्सेज है, सबने ये कहा है कि भाई उसका दिमाग पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी एग्री कर चुका है। फेब्रिजियो के ट्वीट में भी वो लिखा था कि पर्सनल टर्म्स हैव ऑलरेडी बीन एग्रीड, तो पीएसजी के हाईजैक होने के चांसेस बहुत कम है, वो ना होंगे। हॉयलैंड विल मोस्ट लाइकली कम टू यूनाइटेड। बाकी एक आप कह सकते हो मिस्ड अपॉर्चुनिटी यूनाइटेड की, अगर आप कहना चाहते हो, इज मार्सेल सेबिट्जर डॉर्टमुंड चला गया है, 19 मिलियन की डील होगी अपेरेंटली, एंड यूनाइटेड डिड नॉट परस्यू द डील। मतलब यूनाइटेड के पास ऑब्वियसली ऑप्शन था, हैविंग मतलब 6 महीने खेला भी था आपके पास सेबिट्जर, तो यूनाइटेड के पास ऑप्शन था। आई डोंट नो, दिस माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन या पॉपुलर ओपिनियन, जैसा भी आप लोगों का इस पे भी अपनी ओपिनियन दे देना कि आई थिंक फॉर 19 मिलियन वी कुड हैव डन अ सेबिट्जर डील। क्योंकि ये प्लेयर, मतलब लोग कहेंगे कि यार मिडफील्डर आपको अभी निकालने हैं, कहाँ खिलाते हैं आप उसको। आई नो दिस इज अ क्वेश्चन एंड अ वैलिड क्वेश्चन व्हिच पीपल विल आस्क, बट अगर आप फ्रेड को ऑफलोड कर देते हो, वैन ड बीक को ऑफलोड कर देते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ एंड डेप्थ हो जाएगी सेबिट्जर जैसे प्लेयर को लाके। एंड ही कैन प्ले इन ब्रूनोज रोल, ही कैन प्ले इन माउंट्स रोल। दोनों उसने दोनों तरीके से खेला भी वो। इन आप कह सकते हो जो हमारा अभी इन हिज लोन स्पेल था, ठीक है इंजर हो गया था, आई थिंक वो भी एक फैक्टर था, बट 19 मिलियन में मे बी यू कुड हैव परस्यूड द डील। हाँ ये बात है कि वी वांट अनदर मिडफील्डर ऑफ अ डिफरेंट प्रोफाइल व्हिच इज अ बैकअप टू कैसेमीरो, वो हमारा एमराबाट होगा। और जो न्यूज आ रही है आई थिंक एमराबाट को लेके कि अब अपेरेंटली सऊदी से उसके लिए 15 मिलियन के आसपास की बिड आई थी, एंड 15 मिलियन में इफ फियोरेंटीना इज विलिंग टू सेल, यार इट्स अ वेरी गुड प्राइस। मतलब ऑप्टिमम प्राइस होता है ना जो बैकअप का, जो आपका बजट नहीं बिगाड़ेगा ज्यादा, प्लस आप उसको मतलब कंटेंट रहेगा वो बंदा। अब ज्यादा पैसा खर्च होगे ना तो कहीं ना कहीं मैनेजर पे भी प्रेशर रहता है, क्लब क्लब पे भी प्रेशर रहता है कि उसको खिलाओ ज्यादा। दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। फिर एमराबात के साथ वो होगा नहीं, एंड वो फैक्टर मैंने पहले भी बताया कि यूट्रेक्ट में वो खेला है टेन हैग के साथ, एंड ही विल बी द परफेक्ट बैकअप टू कैसेमीरो। एंड आई थिंक पूरे स्क्वाड में इस समय जो हमारे को बैकअप की जरूरत है, कैसेमीरो की पोजीशन सबसे ज्यादा नीड की है। गोरेट्सका की अपडेट भी एक छोटी सी है कि गोरेट्सका भाई अब नहीं जा रहे हैं बायर्न छोड़ के, तो जो वेस्ट हैम से लिंक्स आ रहे थे फालतू के जो, और जो पोटेंशियली आ रहा था कि 40-50 मिलियन में वो जा सकता है, ही इज गोइंग नोवेयर। गोरेट्सका भाई हमारे रुकेंगे बायर्न, उसने कह दिया कि भाई मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई विल फाइट फॉर माय प्लेस, जो भी है स्टैंडर्ड लाइन जो कहते हैं, गोरेट्सका पहले भी हो चुका है।
उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। माइक से अगर आवाज़ इधर-उधर हो रही थी तो भाई मेरी अपॉलॉजीज़, पता नहीं लैपटॉप कुछ कर रहा है क्योंकि माइक भी नया है तो अब कॉमन डिनोमिनेटर लैपटॉप है। बट मैं उत्कर्ष पे ये पॉइंट रखना चाह रहा था, जिसके बारे में कट करना पड़ा हमारे को, कि माइकल ओलीसे की लिंक आ रही है चेल्सी से और सिटी से। चेल्सी के लिए तो आई डोंट डज़न्ट रियली मेक सेंस, क्योंकि पोचेटिनो एक तरफ कह रहा है कि भाई 30 प्लेयर भी बहुत ज़्यादा है स्क्वाड के लिए, जिसमें 30 से बहुत ज़्यादा प्लेयर है। फिर भी आप एक प्लेयर लेके आना चाह रहे हो, वो भी एक अटैकिंग मिडफील्डर प्रोफाइल का। प्लस सिटी के लिए आई थिंक इट मेक्स सेंस, बट पोटेंशियली इज ही गोइंग टू प्ले एज़ अ विंगर? इज ही गोइंग टू बी अ बर्नार्डो सिल्वा रिप्लेसमेंट? टाइम विल टेल। बट क्या ओपिनियन है इस पे? क्योंकि 35 मिलियन की डील आ रही है, एंड इज ही वर्थ दैट मच? क्योंकि उसका पिछले सीजन में 2 गोल और 11 असिस्ट थे। तो यार देखो, 35 मिलियन इन दिस मार्केट, अगर आपको प्रीमियर लीग क्लब से साइन करना है तो प्राइस तो बुरा नहीं। ओलिसा कह रहा हूँ मैं, ओलिसे हैज दैट क्वालिटी टू बी अ टॉप प्लेयर भाई, क्योंकि इज अ ब्यूटीफुल डेवलपर भाई। मतलब वो नहीं, नेचुरल एबिलिटी होता है ना ट्रिबल करने का आपकी, वो उसके पास कैन स्कोर फ्री किक्स, कैन स्कोर, मतलब फिजिकल प्रेजेंस उसकी ठीक है, नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा हेडर है, बट फिजिकल प्रेजेंस डिसेंट है उसकी। और चेल्सी की बात की मैं कैसे, चेल्सी का सेंस नहीं बनता कोई साइन करने का, उनके पास ऑलरेडी प्लेथोरा ऑफ प्लेयर्स है जिनको उन्हें शिप आउट करना है, उसके बाद वो ओलिसे के बारे में सोच सकते हैं। ठीक। और अगर आप सिटी की बात करो, मारिस जा चुका है, तो आपको अगर एक रिप्लेसमेंट चाहिए मारिस का इन अ डिसेंट प्राइस में, नहीं जो आके तुरंत आपकी कह सकते हो फर्स्ट टीम पोजीशन कमांड नहीं करेगा, उसको आप ग्रूम कर सकते हो, धीरे धीरे उसको फेजिंग कर सकते हो स्क्वाड में, एंड ही हैज दैट क्वालिटी टू बी अ टॉप प्लेयर। या डेफिनेटली हैज दैट क्वालिटी भाई, उसकी जाहा वगैरह से काफी ज्यादा हायर सीलिंग है, जिसका जो गेम मैच्योरिटी है ना उसकी, कंसीडरिंग ही हैज प्लेड ओनली 2 और 3 सीजन ऑफ प्रीमियर लीग, वो बहुत मैसिव है भाई। तो सिटी के लिए 35 मिलियन, आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर मी, इट मेक्स सेंस। 35 मिलियन मोलिसेस अ प्लेयर जो प्रीमियर लीग में प्रूव कर चुका है, एंड इफ ही कम्स टू इनटू अ सिटी टीम, डेफिनेटली हिज नंबर्स आर बाउंड टू गो अप, एंड 1 सीजन 2 सीजन ऑनवर्ड्स वो कह सकते हो फर्स्ट टीम रेगुलर बन सकता है सिटी की टीम में, उसके पास वो क्वालिटी है भाई। तो अगर सिटी जाती है 35 मिलियन में, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील भाई, क्योंकि आपको अगर कोई भी अच्छा टैलेंट साइन करना है प्रीमियर लीग क्लब से, तो 35 मिलियन, इफ यू आर मैन सिटी, 30 से 35 मिलियन इज द बेयर मिनिमम फॉर यू। उससे कम में आप मेरे ख्याल से प्लेयर नहीं ला पाओगे। तो कमिंग ऑन टू द फेबिनो मूव इज मोर और लेस कंप्लीटेड। बस उसमें एक दिक्कत है जो कि बहुत ही वियर्ड है, कि फेबिनो के कुत्ते हैं भाई And मैं सरप्राइज था वो देख के कि फेबिनो के पास कुत्ते हैं। ऑब्वियसली भाई, अगर आप एक पेट ओनर हो तो यू लव योर पेट, आप उसको छोड़ के नहीं जाना चाहोगे। तो दिक्कत ये आ रही है कि सऊदी में जो ब्रीड ऑफ डॉग्स है वो अलाउड नहीं है, एंड फेबिनो अपने डॉग्स को छोड़ के पीछे जाना नहीं चाहता, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। अभी तो हम कोई पेट ओनर है नहीं हम दोनों में से, लेकिन अगर कोई होता तो मैं कहीं जा रहा होता तो भाई अपने कुत्ते को पीछे छोड़ के तो नहीं जाता, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो उस वजह से डील स्टॉल हो रही है। अब उसका सोल्यूशन क्या निकलता है, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। अगर इस वजह से डील फेल हो गई ना, ये तो मतलब इससे खराब या इससे ज्यादा हंसने वाली बात कोई नहीं होगी। मतलब हंसने वाली बात भी नहीं है, वियर्ड चीज होगी। अब बहुत सारे रीजन होते हैं डील कैंसिल करने के लिए, मेरे ख्याल से ये तो पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर किसी को ऐसा कुछ रीजन पता तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। हेंडरसन ऑलरेडी जा चुका है। लावे की बात आ रही है लिवरपूल से, लेकिन लिवरपूल ये है कि लिवरपूल 50 मिलियन देने को तैयार है नहीं। ए, साउथहैम्पटन इज रेलिगेटेड, एंड बी, लाविया इज नॉट वर्थ दैट मच। तो वही अभी मैं ओली से कंपैरिजन कर रहा था, लाविया के लिए साउथहैम्पटन 50 मिलियन मांग रही है। इज ओनली 1 सीजन ऑफ प्रीमियर लीग जिसमें भी वो इंजर्ड हो गया था, एंड दे आर रेलिगेटेड एज वेल। और ओली से प्लेयर को अगर 35 मिल रहा है तो फिर भाई वही है कि मतलब आई थिंक इट्स अ गुड डील। नाउ कमिंग ऑन टू भाई मेन मुद्दे पे आते हैं, एम्बापे पे आते हैं। एंड क्या होगा एम्बापे के साथ? इज ही गोइंग टू स्टे एट पीएसजी? जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं कर रहा है। पीएसजी ने उसको क्लब वो क्या कहते हैं जापान टूर से छोड़ दिया है, वो हमने उस वीडियो में बात की थी। और भी काफी सारे प्लेयर छोड़े हैं जो तो मतलब इट वाज प्रीटी एविडेंट कि वो सारे प्लान्स में नहीं थे, उनको स्क्वाड से बाहर रख दिया गया है, वो सारे जापान टूर पे नहीं गए, एंड एम्बापे को छोड़ के नहीं गया। तो पीएसजी ने क्लियर कर दिया भाई कि वी आर रनिंग दिस क्लब, यू आर नॉट रनिंग दिस क्लब। आपके आगे जो आपकी डिमांड्स थी, जो टेंट्रम्स जो अब तक हम झेलते आ रहे थे, वो अब पीएसजी नहीं झेलने को तैयार है। ठीक है, वो उसको छोड़ के चली गई है। अब एम्बापे की तरफ से जो ऑफिशियल तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है कि एम्बापे भाई कह रहे हैं कि मैं तो बैठ जाऊंगा एक साथ, मुझे मैं अपने पैसे कमाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। अगर वो ऐसा करने को रेडी होता तो पीएसजी कुछ नहीं कर सकती फिर उसमें। पीएसजी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यू विल हैव टू ऑनर इट। पीएसजी विल हैव टू पे दैट लॉयल्टी बोनस, दैट मनी दैट इज गोइंग टू अर्न, एंड उसको यूज नहीं करेगी। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी क्या है? मुश्किल है, क्योंकि अगर एक साल तक फुटबॉल कोई भी प्लेयर को एक साल, ये टैक्टिक इज वेरी ऑब्वियस कि वो पीएसजी प्रेशर डालने के लिए कर रहा है। ठीक है, कि मैं तो बैठ जाऊंगा एक साल, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपने पैसे कमा के जाऊंगा। लेकिन आप एज अ फुटबॉलर अपना पर्सनल सोचो, क्या एक साल तक आप कॉम्पिटेटिव फुटबॉल नहीं खेलना चाहोगे? व्हाट इफेक्ट विल इट हैव व्हेन यू फर्दर जॉइन अ क्लब? एंड आपके प्रोफेशनलिज्म पे कितना डाउट करेगी ये चीज? एंड एम्बापे मतलब इट्स प्रीटी एविडेंट दैट ही इज प्लेइंग फॉर द मनी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिम सिटिंग आउट 1 ईयर एट पीएसजी
अब जब 10-12-15 साल में मैंने तो फुटबॉल में होते हुए नहीं देखा, एंड ये होगा भी नहीं मेरे हिसाब से. ही विल प्रोबब्ली मूव टू रियल मैड्रिड 99% and 1% probably to Saudi Arabia, because जिस हिसाब से सऊदी प्लेयर साइन कर रही है, आई कैन नॉट रूल देम आउट भाई. इसी बात पे रेलेवो की एक अपडेट आई थी, जो ये कह रहे थे कि एम्बापे और बेलिंगम साइन करने के लिए दोनों के फाइनेंसेस हैं मैड्रिड के पास मैड्रिड इस के पास. समय. बस थोड़ा आई थिंक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन था एक एस्पेक्ट की 558 मिलियन यूरोस की नेट वर्थ है क्लब के पास. आई डोंट इफ इज इट नेट वर्थ तो नहीं है वो मैड्रिड की, बहुत ज्यादा उससे. इज इट नेट रेवेन्यू, रेवेन्यू भी नेट नहीं है, जो मैंने टेलीग्राफ की रिपोर्ट पढ़ी थी. किसी भाई ने कमेंट किया था कि सैम वॉलिस जो ऑथर था उस रिपोर्ट का, तो चीफ फुटबॉल राइटर है टेलीग्राफ का, फ्रॉड है. अब आपने मतलब आप उससे लिखा है कि आपको पसंद नहीं है बंदा, या जेन्युइनली मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा भाई. अगर आप कुछ चीज ऐसे डाल रहे हो जिस पे मैड्रिड ने कमेंट नहीं किया, या किसी ने उसको आके उस पर कम बैक नहीं दिया, तो इट मीन्स दैट इट्स वेल रिसर्च्ड. एंड मैड्रिड के पास फिर इतना, अब या तो वो गलत बोल रहा है या रेलेवो गलत बोल रही है. अब वही बात है कि हु डू यू गिव द क्रेडिबिलिटी टू. तो अब मैड्रिड साइन कर सकते, आई थिंक. साइन करने के मामले में देखो तो एक और बहुत ही, आप कह सकते हो ना, मतलब धुआंधार अपडेट आई थी कि अगर एम्बाप्पे मैड्रिड जाएगा तो इट डिपेंड्स ऑन कतर, पीएसजी एंड सॉरी खलीफी एंड पेरेस फाइंडिंग एन एग्रीमेंट. तो मतलब ये हमें पता नहीं था कि इन तीनों लोगों का एग्रीमेंट चाहिए था, तभी डील हो पाएगी. मुझे लगा एक बंदे के एग्रीमेंट से ही हो जाती है डील. बट ये मुझे लगता है कि यार एम्बाप्पे के केस में इट इज अ साइकिल, जो हम मतलब बार बार एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, एक ही चीज का ढोल पीटते हैं, जो हमें भी पसंद नहीं. बट आई थिंक द मेन थिंग विद एम्बाप्पे इज दैट, क्या मैड्रिड उसको अभी, डू मैड्रिड वांट टू गिव अ फी टू पीएसजी? सीधी सीधी ये बात होती है. मैड्रिड के लिए ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस टू साइन एम्बाप्पे नेक्स्ट सीजन. बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस बेंजेमा हैज गॉन फ्रॉम मैड्रिड. यू डू नॉट हैव एन आउट एंड आउट नंबर 9. यू हैव वन, बट क्या वो उस कैलिबर का है जो आपको चैंपियंस लीग में फाइनल स्टेजेस तक आपको आगे लेके जाएगा? क्या वो ऐसा है कि जो अगर ला लीगा की टाइटल रेस चल रही है उसमें आपको वो एक एज देगा? इफ यू कंपेयर हिम टू लेवेंडोव्स्की, तो ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है. एंड आई डोंट थिंक यू वांट टू मेक दैट सैक्रिफाइस. इफ इट्स गोइंग टू बी एंचेलोटीज लास्ट सीजन, तो वो भी नहीं चाहेगा कि वो एक, आप कह सकते हो, व्हाट इफ वाली सिचुएशन में नहीं छोड़ के जाना चाहेगा मैड्रिड. उसको ये है कि भाई मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड था, आई लीव मैड्रिड ऑन अ हाई नोट. एंड आई थिंक वो ही ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लुइस एनरिके ने भी बोल दिया कि वी आर वर्किंग ऑन डिपार्चर्स. पीएसजी ने उसको सीधे सीधे स्क्वाड से बाहर कर दिया है. ही इज ट्रेनिंग विद दी अंडर 23 या जो उन प्लेयर्स के साथ ट्रेन कर रहा है जो प्लान्स में नहीं है बेसिकली पीएसजी के सीनियर टीम की. इफ यू आर ट्रेनिंग हिम उन प्लेयर्स के साथ, तो वे हाउ डज ही हैव अ कम बैक इनटू द टीम? एंड प्लस जो बाहर बैठने की बात रही, ना तो वो लुइस एनरिके चाहेगा, ना वो एम्बाप्पे चाहेगा. एंड स्पेशली अगर आप मैड्रिड में जाना चाहोगे, तो ना आपके जो नए टीममेट्स होंगे वो चाहेंगे कि ऐसा प्लेयर आए जो इतने भाई इतने कह सकते हो टेंट्रम थ्रो करता है हर चीज पे. आई डोंट थिंक इट मेक सेंस फॉर हिम टू डू दैट, एंड आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. ये मेरे को लगता है फालतू की न्यूज ही है. मेन थिंग इज व्हाट मैटर्स इज कि कितना पैसा लगेगा इस डील में, एंड मैड्रिड के एक्चुअल फाइनेंसेस क्या है वो, क्योंकि किसी को नहीं पता. आई थिंक दैट्स नॉट बीइंग रिपोर्टेड प्रॉपर्ली. तो इस डील में अपडेटेड रहने के लिए आप संडे लीग पंडित को सब्सक्राइब कर सकते हैं. जाते जाते एक छोटी सी अपडेट कि हमारे प्रीमियर लीग से 2 5 स्टार स्किलर जा चुके हैं. विल्फ्रेड ज़ाहा हैज मूव टू गैलाटासराय, एंड सऊदी क्लब का नाम भूल गया जिसमें मेंडी, फर्मिनो और अल अली है, या कौन सा जिसमें हमारे गुची माने सेंट मैक्सिमन गया है, अल अली है. तो उनकी जो फ्रंट लाइन है 2000 होने वाली. फीफा जो खेलते हैं, फर्मिनो 5 स्टार स्किलर, गुची माने 5 स्टार, एंड मारिस तो जो स्किलर है फीफा में उसको मचाने वाला. अल अली इज योर गो टू टीम बॉयज. तो आज के लिए इतना ही. यस, निको गोंजालेस के बारे में भूल गया. निको गोंजालेस का सीन है कि 7 से 8 मिलियन प्राइस अग्री है, जो बायबैक क्लॉज है उस पर नेगोशिएशन चल रहा है. एंड अभी ये दिक्कत है कि निको गोंजालेस ने पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं किए, तो निको गोंजालेस से तो ग्रीन लाइट नहीं आई है. लेकिन आई थिंक जो उसके लिए मूव है, राइट नॉट द बेस्ट फॉर हिम. अदर लोन डील डज नॉट मेक सेंस. परमानेंट हो मिल जाएगा वहाँ पे, अच्छा खेलते हो, बारसो को जरूरत पड़ती है तो बायबैक ऑप्शन है, तुम तुरंत आपको वापस ले आएंगे, विच विल नॉट कॉस्ट बार्सिलोना नॉट. एक और चीज जो सऊदी से रिलेटेड है कि भाई मार्को सिल्वा को 40 मिलियन का ऑफर आया था ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, तो 20 मिलियन एक साल के मिल रहे थे. बट माय बॉय चोज टू स्टे एट फुलहैम, एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम. भाई ये होता है असली फुटबॉल इंडिया ने, ये होती है असली जो होता है ना एक मैनेजरियल अर्ज टू मैनेज मतलब मैनेज अ टीम इन द टॉप लीग. क्योंकि शायद इसके बाद ऑफर कभी आ सकता है उसको, लेकिन जितने पैसे वो 2 साल में कमा लेता उतने पैसे वो शायद कभी नहीं कमा पाता. बट जो उसका फुलहैम प्रोजेक्ट है भाई, दैट हैज बीन फैंटास्टिक. फुलहैम लास्ट सीजन ऊपर आई थी, लेकिन मतलब ये रेलीगेशन कंटेंडर्स थे वो, लेकिन जिस हिसाब से मार्को सिल्वा ने भाई, उन्हें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब टॉप 10 के आसपास वो फिनिश करेंगे, एंड दे मैनेज टू डू दैट. अब मिट्रोविच जा रहा है, राहुल हिमेनेज जा रहा है, हाउ दैट गोइंग टू इंपैक्ट द टीम. कॉलम हटसन मडाई की भी बात चल रही है, तो अपडेटेड रखेंगे. उसके लिए क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं. टेक केयर, बाय बाय, विल कैच यू टुमारो.